हेलो एंड वेलकम इन आवर न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे चिंताओं के बारे में कि चिंताएं हमारी ज़िंदगी को किस तरह से ख़राब करती है। चिंताएं हमारी ज़िंदगी में किसी न किसी तरह से आ ही जाती है। चिंताएं होना स्वाभाविक भी होता है, लेकिन बहुत सारी चिंताएं ऐसी होती है जो हमारे दिमाग को घुन की तरह खाती रहती है और हमारी ज़िंदगी को ख़राब करती है। चिंताएं हमारा भविष्य तो ठीक नहीं कर सकती, हाँ, लेकिन ये हमारे वर्तमान को ज़रूर ख़राब कर देती है। ये वर्तमान की खुशियों को पूर्णतया नष्ट कर देती है। आज के दौर में देखा जाए तो चिंता करना मनुष्य का स्वभाव हो गया है और लोग चिंता से मुक्त होने की दवाएं खा रहे हैं, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आंकड़ों के अनुसार 40% लोग तो केवल उन घटनाओं के बारे में चिंता करते हैं जो कभी घटेंगी ही नहीं। जैसे उल्कापिंड गिर गया तो हमारा क्या होगा, अगर पूरी दुनिया बह गई तो क्या होगा, अगर पूरी दुनिया डूब गई तो क्या होगा, अगर कहीं से ऐसे ज्वालामुखी फट गए कि पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी तो हमारा क्या होगा। ऐसी घटनाएं कभी नहीं घटेंगी, लेकिन लोग बाग ऐसी चिंताएं करके पहले से ही अब चिंताग्रस्त हो जाते हैं। 12% के लगभग लोग ऐसी चिंताएं करते हैं जो उनके स्वास्थ्य से संबंधित होती है। 10% लोग ऐसी चिंताएं करते हैं जो उनके रोज़मर्रा के से जुड़ी हुई होती है। जैसे अगर प्रिंसिपल ने सील लगा दी तो क्या होगा, छुट्टी नहीं मिली तो क्या होगा, अगर मैं वहाँ नहीं गया तो क्या होगा, वगैरह वगैरह। इस तरह हम देखते हैं कि कई लोगों के चिंताओं के कारण तो ऐसे हैं जिनको हम बदल नहीं सकते। ये चिंताएं उन बादलों की तरह है जो हमारे ज़िंदगी में आने वाले नए विचारों की रोशनी को रोक देती है और हमारी वर्तमान की खुशियों को भी छीन लेती है। इसलिए हमें हमारी ऊर्जा को इन चिंताओं में नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि इनके पीछे छुपे हुए जो अवसर हैं उनकी खोज में हमारी ऊर्जा को हमें लगाना चाहिए। हम सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये ज़िंदगी है वो एक त्यौहार की तरह है और इस त्यौहार में हम सभी को कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है। ये ज़रूर है कि हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं और इसी चाहत के अंदर हम चिंता करने लगते हैं। अगर हमें वो चीज़ मिल जाती है तो हम खुश हो जाते हैं और अगर नहीं मिलती है तो उसको पाने के लिए हम चिंता में व्यस्त हो जाते हैं और असफल होने पर हम चिंतित रहते हैं, दुखी रहते हैं और निराश हो जाते हैं। लेकिन चिंता करने की हमारी आदत को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। इसी तरह चिंता करने वाले व्यक्ति हासिल तो कुछ भी नहीं कर पाते, लेकिन अपने हाथ में आए हुए अवसर को ज़रूर गंवा देते हैं। इंसान चिंता कहीं से भी प्राप्त कर सकता है, उसके लिए कोई जगह नहीं होती, उसके लिए कोई कारण नहीं होता। मेरा एक स्टूडेंट है, वो तो सिर्फ इसलिए चिंतित रहता है कि उसके जो वीडियोज़ हैं उस पर व्यूज़ बहुत कम आते हैं। चिंता का कारण है उसके। कई लोग इसलिए चिंतित हैं क्योंकि रीट के एग्ज़ाम में बहुत पास है, अब वो क्या करेंगे, जबकि उनको सब कुछ याद है, लेकिन फिर भी चिंता, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। एग्ज़ाम्स पास में आते हैं तो स्टूडेंट्स की इतनी चिंताएं बढ़ जाती हैं कि उनसे कुछ नहीं हो पाता और वो जो कुछ याद है उनको भी भूल जाते हैं। इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। तो फिर क्या करें, चिंता की जगह चिंतन करना चाहिए कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। एक कहानी मैं आपको बताता हूँ इस चिंता के विषय पर। एक व्यक्ति था, एक दिन उसको एक आँख से दिखाई देना बंद हो गया। अब उसको चिंता शुरू हो गई कि अगर मुझे दिखाई देना बंद कर दिया तो इस संसार के अंदर मुझे पता नहीं कितने कष्टों का सामना करना पड़ेगा, मुझे क्या क्या बुरे दिन देखने पड़ेंगे। और इस चिंता के अंदर वो पूरी रात सो नहीं पाया। एक दिन नहीं सोया, दूसरे दिन भी उसको वही चिंता सताती रही। हुआ ये कि 2 दिन नहीं सोने के कारण उसकी दूसरी आँख में भी दर्द होना शुरू हो गया। जब उसकी कंडीशन ख़राब होती आई तो डॉक्टर से उसने सलाह मशवरा किया। डॉक्टर ने उनको बताया कि आपकी आँख बिल्कुल सही है, एक ख़राब हुई है, वो भी कुछ दिनों में सही हो जाएगी। और इस तरह से उसने चिंता करना छोड़ा। तब जाके उसे रिलीफ मिली और उसका जीवन सुधर गया। इस तरह कष्ट खुद इतना दुखदाई नहीं होता जितनी दुखदाई उस कष्ट के बारे में की गई चिंता हमें देती है। कई बार हमारे जीवन में आ रही परेशानियां हमारी चिंता का कारण बन जाती है, जबकि समस्याएं जो होती है उनसे भागने से या उनके बारे में चिंता करने से उनका समाधान नहीं होता। उनका समाधान खोजने से उनका सॉल्यूशन होगा, उनका समाधान होगा। इसलिए समस्याएं आने पर चिंतित होने की जगह उसका समाधान हमें खोजना चाहिए।
पहाड़ी ढालों पर दौड़कर किसी ने आज दिन तक ओलंपिक नहीं जीता। हाँ, खड़े पहाड़ पर चढ़ाई के विपरीत दौड़कर ज़रूर ओलंपिक जीते जा सकते हैं। इस तरह कठिन संघर्षों से हम जीवन में नए आयामों को देख सकते हैं और चिंता रूपी अंधियारों को दूर भगा सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि आप चिंता नहीं, चिंतन कीजिए, और चिंता में और चिंतन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चिंतन से तात्पर्य है कोई भी समस्या आने पर उसके हर पहलू के बारे में सोचना और उसका समाधान निकालना, जबकि चिंता का मतलब है कोई समस्या आए और उसके डर से पहले ही हम डर जाएं और उस समस्या से भागने की कोशिश करना, ये चिंता है। चिंतन ज़रूरी है, आवश्यक है, लेकिन चिंता गैर ज़रूरी है, निरर्थक है बिल्कुल। जितनी ऊर्जा मनुष्य चिंता करने में खर्च कर देता है, अगर उतनी ही ऊर्जा चिंतन करने में लगा दिया जाए तो उसको सफल होने से रोक ही कौन सकता है। उसी प्रकार अगर ये विद्यार्थी एग्ज़ाम के बारे में जितनी चिंताएं करते हैं, अगर उन चिंताओं को चिंतन में लगा दिया जाए तो उनकी तो सफलता बिल्कुल पक्की है, कोई रोक ही नहीं सकता। इसलिए ऐसे विषयों के बारे में कभी चिंता नहीं करनी चाहिए जिनको हम बदल नहीं सकते, जिनका कोई समाधान न हो। और चिंता रहित जीवन जीने का एक ही रास्ता है कि चिंता छोड़कर चिंतन करना शुरू करना। जो बीत गया उसको हम बदल नहीं सकते और जो आने वाला है उसमें हम कोई फेरबदल नहीं कर सकते, तो फिर चिंता किस बात की। हाँ, अगर कुछ किया जा सकता है तो वर्तमान में हम कुछ कर सकते हैं। जो हमारे सामने समस्याएं आ रही है उनका समाधान हम खोज सकते हैं और इस तरह हम हमारी ज़िंदगी को अच्छी ज़िंदगी बना सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी सबको जीना पड़ता है, लेकिन ज़िंदगी काटने में और ज़िंदगी जीने में बहुत फ़र्क है। चिंता करोगे तो ज़िंदगी कटेगी, लेकिन अगर चिंतन करोगे तो ज़िंदगी खुशमय हो जाएगी। और कहा भी गया है, चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कब तक दवा लगाए। इसलिए आज से चिंता करना छोड़िए, चिंतन करना शुरू कीजिए। जय हिंद, जय भारत।